जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं, उस एग्ज़ाम में टाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और कुछ ऐसा ही है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का। आज के वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप टाइपिंग में ज़्यादा नंबर कैसे पा सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अभी भी नहीं आई है, तो आप अपने स्पीड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में टाइपिंग के 50 नंबर मिलने वाले हैं। एक दो नंबर 20 नंबर नहीं, सीधे 50 नंबर। और अगर आपका स्कोर फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में सही नहीं हुआ है, तो आप अपना स्कोर सेकंड एग्जाम में यानी कि टाइपिंग में सही कर सकते हैं। और टाइपिंग का आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। क्योंकि मान लीजिए आपका फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट हैं। आपके फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का 50 नंबर है फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में और दूसरे स्टूडेंट का 45 नंबर है। एक का कम है, एक का ज़्यादा है। जो कम नंबर पाया है वो टाइपिंग में 50 नंबर पा जाता है और जो ज़्यादा नंबर पाया है वो टाइपिंग में 40 ही नंबर पाता है। तो आप देखिए कि जिसका फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में कम नंबर है, वो टाइपिंग में अच्छा कर लेता है, वो ज़्यादा नंबर पा जाता है। और जो जिसका फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर है लेकिन टाइपिंग में अच्छा नहीं करता है, वो अंत में कम नंबर पा जाता है। तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम में टाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर तब जब आपका नंबर फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में कम है। तो आप सभी लोग टाइपिंग को अच्छे से फ़ोकस कीजिए, अच्छे से अपनी टाइपिंग को मजबूत कीजिए, जिससे कोई भी चांस ना बचे आपके फाइनल सिलेक्शन होने के। आपके एग्जाम में टाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। जो आपका टाइपिंग है वो मंगल इंस्क्रिप्ट पे होगा, तो आप सभी लोग उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते रहिए। अब बात करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में टाइपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें टाइपिंग आता हो, किसी भी तरह का टाइपिंग हो, उसमें आपको 2 बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। 2 बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप टाइपिंग सीखते हैं। पहला, आपकी एक्यूरेसी कैसी है और दूसरा आपका स्पीड कैसा है। इन दोनों पे आपकी टाइपिंग टिकी हुई है। अगर आपके पास ये दोनों है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, तो आप एग्ज़ाम में टाइपिंग अच्छा आपका जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, तब भी आपको दिक्कत होगा। अगर आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तब भी आपको दिक्कत होगा। मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक्यूरेसी है, आपके पास एक्यूरेसी जो है 100% है, 100% है, लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है। मान लीजिए आपकी स्पीड स्पीड जो है वो 28 पर मिनट की है इंग्लिश में, और आपके एग्ज़ाम में जो स्पीड मांगा है वो 30 वर्ड पर मिनट का माना है। तो आप देखिएगा कि आप तुरंत ही बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम से, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है। और इसी तरह मान लीजिए आपकी स्पीड तो है, आपकी स्पीड जो है अच्छी है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है, तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मान लीजिए आपकी स्पीड जो है 50 पर मिनट की है, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए आपकी स्पीड जो है 50 वर्ड पर मिनट की है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70 की है, तो आप देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ये स्पीड की वजह एक्यूरेसी की वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर कट जाएगा। आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आपका 30% नंबर कट जाएगा और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपके पास दोनों होना बहुत ज़रूरी है, पहला स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहूँगा, मैं सही से अपनी बातों को समझा पा रहूँगा। अब बात करते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी। स्पीड आपका कैसे आएगा, एक्यूरेसी आपकी कैसे आएगी। दोस्तों, दोनों को लाने के लिए, दोनों को मजबूत करने के लिए बस एक ही रास्ता है। बस आपको एक ही रास्ते पे चलना है, आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, और वो रास्ता है आपका प्रैक्टिस। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइपिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप
प्रैक्टिस कीजिए, आपको फ़ायदा इससे बहुत ही ज़्यादा होगा। आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा, जितना ज़्यादा आप स्पीड प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते समय इतना बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोकस है, आपका जो ध्यान है, वो आपके स्पीड पर हो, आपके जो कंटेंट आपके सामने लिखा है, जिसे आप टाइप कर रहे हैं, उस पे हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान, हमारा फ़ोकस कहीं और रहता है और जो हम टाइप करते हैं, वो ज़्यादातर गलत होता है। इसलिए आपको फ़ोकस करना है, आपको ध्यान देना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी, आपकी टाइपिंग आराम से मजबूत हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं अब बात करते हैं कि आप स्पीड जो है कहाँ से लाएँगे। दोस्तों, आप नेट पे जाएँगे, आप बहुत सारे साइट हैं जो आपको स्पीड के लिए अपना काम करवाते हैं, एक्यूरेसी के लिए आप काम करवाते हैं। आप लिख देंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग। आप गूगल पे लिखेंगे तो बहुत सारे चैनल वाले हैं, बहुत सारे साइट वाले हैं जो आपको प्रैक्टिस लगातार करवाते हैं। तो आप सभी लोग वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है अपना एमएस वर्ड खोलिएगा, वहाँ पे आप अपना कोई बुक, कोई कॉपी, कोई और कुछ भी कंटेंट रख कर के आप उसी को टाइप कर सकते हैं। एमएस वर्ड पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से भी अच्छे से अपनी टाइपिंग को, अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन और है। बहुत सारी संस्था हैं जो आपको टाइपिंग स्पीड के लिए काम कराती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो टाइपिंग को मजबूत कराने के लिए काम करते हैं। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से भी अपनी टाइपिंग को मजबूत कर सकते हैं। हालाँकि आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप लगातार कम से कम, अगर आपकी स्पीड सही आ रही है, आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है, तब भी आपको लगातार 1 से 2 घंटे फ़ोकस करना है, मेहनत करना है, टाइपिंग करना है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि आपके पास लगभग 15 से 20 दिन है आपके टाइपिंग के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइपिंग को फ़ोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जिससे आपकी टाइपिंग अच्छी हो सके, मजबूत हो सके, सही हो सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। उसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप लगातार, अगर आपका नंबर जो है, सॉरी, अगर आपकी स्पीड अभी भी सही नहीं आ रही है, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्पीड और एक्यूरेसी सही नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप जो है 2 से 3 घंटे आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट स्टेज में मेहनत किया है, आपने अच्छा नंबर लाया है, तो आप थोड़ा-सा मेहनत और कीजिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास 15 दिन शेष हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने स्पीड पे काम कीजिएगा, अपने एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।